अस्सलाम वालेकुम। ये जो दिन था ना, इस दिन मैंने एक तो स्प्लिट केक्स बनाने थे, दूसरा मैंने 2 सेम केक्स बनाने थे, तीसरा मैंने जो था वो एक कस्टमर ने मुझसे केक बनाया था। मेरे रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने अपने फ़ादर की बर्थडे के लिए बनवाया था और उनके फ़ादर जो थे वो अभी रिसेंटली ही फ़ौत हो गए थे। तो मुझे उस चीज़ का इतना फ़ील हुआ, तो वो बाद मुझे स्टोरी बता रही थी कि मेरे जो है ना घर वालों ने एक केक जो है वो उनकी कब्र पे जाके कट किया था। तो ख़ैर वो चीज़ उनकी अपनी है जो उन्होंने जिस तरह भी सेलिब्रेशन की, लेकिन जिस तरह की उन्होंने पोइट्रीज़ ऊपर लिखवाई थी ना, मुझे इतना मेरा वो लिख रही थी, मेरा दिल भर गया था। मैंने कहा इतनी प्यारी इमोशनल सी थी वो सारी पोइट्रीज़ वगैरह। तो मैंने कहा एक इंसान कितना कर लेता है ना अपने चाहने वालों के लिए जिनसे प्यार होता है। तो ख़ैर वो हर इंसान का अपना बिलीफ होता है, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुझे जो पोइट्री थी ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था, वो बहुत प्यारी पोइट्रीज़ थी। तो ख़ैर वो जब केक आएगा अभी 3rd वन पे आएगा, तो वो आप लोग खुद ही देख लेना। और ये वाला जो केक था मेरे रेगुलर कस्टमर ने बनवाया था, जिनको एक ही थीम चाहिए था, सॉरी एक केक पे 2 थीम चाहिए थे। ये जो थीम है TNT वाला, इसका मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन जो दूसरा था वो उन्होंने गोल्ड मेडल थीम में बनवाया था और वो मुझे इतना प्यारा लगा था। गोल्ड मेडल वाला ना मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम शायद बनाया है, या जितनी बारी मैंने बनाया ना, 1-2 बार शायद मैंने पहले भी बनाया है येलो और वाइट थीम का। वो मुझे हमेशा इतना अट्रैक्टिव लगता है। तो बाकी दूसरा वाला ग्रीन वाला तो मैंने पहले एक बार बनाया हुआ है। तो दोनों मिला के माशाल्लाह बहुत प्यारे बने थे और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्होंने जो जो बताया था, उन्होंने 2 डिफरेंट केक्स भेजे थे और उनको बस हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट करना था। तो इस तरह जाके ना जब वो कलेक्टिव एक चीज़ कस्टमर देखते हैं ना, तो उनको भी अच्छी लगती है कि हाँ हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लिया है। उसके बाद ये वाले 2 केक्स थे जो हमने बिल्कुल सेम बनाने थे, बस इसमें जो थे ना राइटिंग्स वगैरह वो चेंज थी क्योंकि कस्टमर चेंज थे। और एक पे हैप्पी बर्थडे पता नहीं क्या लिखना था और दूसरे पे हैप्पी बर्थडे बिलाल लिखना था। हाँ, इस पे एहसन लिखना था, उस पे बिलाल लिखना था। और एक पे हम लोगों ने लिखना था बेस्ट ब्रदर और दूसरे में लिखना था आई मिस यू। और बाकी राइटिंग और कैलेंडर्स और वो सारा कुछ डिफरेंट ही था। और नीचे वाली जो बोर्ड वाली राइटिंग थी, ये जो डील है ना, ये मैं पहले बहुत बार बना चुकी हूँ। मैं पहले इसको मैंने बनाया था उसमें आई थिंक सो क्या कहते हैं, हाँ रेड कलर में। उसके बाद मैंने उसको बनाया ब्लू कलर में, उसके बाद मैंने इसको बनाया अब ये चॉकलेट कलर में। चॉकलेट कलर ये है, और इससे पहले भी जो सैम्पल पिक्चर कस्टमर लेकर आई थी वो भी चॉकलेट में था। मतलब कि बेंटो के साथ 2 कपकेक्स की डील जो है ना, ये मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि एक तो ये बजट फ्रेंडली बनती है, दूसरा इसमें ना एक तो मैसेजेस बहुत ज़्यादा कन्वे हो जाते हैं, और दूसरा ये कि अगर छोटी फैमिली है तो उसके लिए भी बहुत मतलब कि मज़े की चीज़ है ये वाला वो केक था जो कस्टमर ने अपने फादर के लिए बनवाया था। और इसकी राइटिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो। कस्टमर ने कहा था कि फ्रंट साइड पे कौन सी पिक्चर्स लगानी है, बैक पे कौन सी लगानी है, तो उस तरह मैंने सारा कुछ सेट कर लिया था। और बाकी ये पोइट्रीज थी, काफ़ी लंबी लंबी थी, तो पहले तो मुझे इनकी सेटिंग नहीं समझ आ रही थी कैसे करूँ। मेरे जब मैंने माइंड में बनाया हुआ था ना, वो ये था कि जहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ ना, ये वाली पूरी स्पेस होती होगी वो मैं पोइट्रीज़ को दूंगी। लेकिन जब मैंने पोइट्रीज़ लिखी और सामने मेरे बोर्ड था, मैंने देखा तो पोइट्रीज़ लंबी लंबी थी, तो वो इस जगह पे नहीं आ सकती थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा, मैंने कहा फिर वो जो खाली जगह बच रही है हैप्पी बर्थडे के ऊपर, वहाँ पे क्या लगाऊँ फिर। तो वहाँ पे फिर मैंने कैंडल मेरे माइंड में, मैंने कहा अब कैंडल ही रह गई है तो वो लगा देती हूँ। और बाकी जो थोड़ी बहुत खाली स्पेसेस थी वो मैंने हार्ट से कवर कर ली थी। और ये इस केक की फाइनल लुक थी, माशाल्लाह इतना अच्छा लगा था मुझे। ये एक तो मैंने कलर कॉम्बो फर्स्ट टाइम बनाया था, दूसरा इस केक से पर्सनली भी मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, और तीसरा ये कि इसकी लुक फाइनल में मेरी राइटिंग के साथ और भी ज़्यादा प्यारी आ रही थी माशाल्लाह। उसके बाद ये वाला केक था, ये मेरी कस्टमर ने मुझे जो सैम्पल पिक्चर भेजी थी ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी था। मतलब कि आजकल मैं इतनी खुश होती हूँ ना, मैं एग्जैक्ट कॉपी कर सकती हूँ सैम्पल पिक्चर को। तो वो माशाल्लाह सैम्पल पिक्चर भी बहुत प्यारी थी, तो उसी को मैंने कॉपी किया था। और आप लोग इसकी फाइनल लुक देखना, कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उनको मैंने डिलीवर करवाया था, क्योंकि ये मैंने 1 दिन पहले डिलीवर करवाया था। ये वाले जितने भी केक्स हैं ना जो मैंने बनाए हैं, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने आगे से उस पे जाना था, ऑफ़ पे जाना था। तो मैंने कस्टमर से बात हुई थी, मैंने उनको पहले से बोला था, मैंने कहा मेरा इस दिन ऑफ़ है तो आप बेशक 1 दिन पहले बनवा लें। तो फिर इस तरह ये हुआ था कि कस्टमर ने मुझसे 1 दिन पहले ही बनवा लिया था। और ये जो कस्टमर थी ना, इनके साथ मेरी बात काफ़ी पहले की थी, तो इनको मैं नहीं बता सकी थी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट्स ही कन्फर्म नहीं थी। तो फिर जब उन्होंने पेमेंट कर दी, मैंने कहा मैं तो इस दिन ऑफ पे जा रही हूँ, तो आप मुझसे 1 दिन पहले बनवा लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम 1 दिन पहले बनवा लेंगे। और इस तरह हमने इस केक को बनाया था। जो सैम्पल पिक्चर थी उसकी फ्रंट साइड पे 1 लिखा हुआ था, लेकिन कस्टमर ने कहा था कि मुझे 3 चाहिए। मैंने कहा 3 का तो टॉपर नहीं आता, मैं आपको फोनेंट का लगा दूंगी। तो इस तरह ही बनाया था।